अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ अपनी फुल डे रूटीन जो है वो शेयर करूँगी, यानी कि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। तो जी यहाँ पर जो है मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, यानी कि नाश्ता। और मैंने लिया हुआ था बॉइल्ड एग। आप लोग शायद सोच रहे हो कि गर्मी और ऊपर से बॉइल्ड एग। एक्चुअली कभी कभी जब मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा हो तो मैं इसी तरह से जो है मैं लंच ब्रेकफास्ट जो है वो कभी स्किप नहीं करती। मैं इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है वो लेती ज़रूर हूँ। तो इसलिए सोचा कि चले बॉइल्ड एग जो है वो ले लेती हूँ। वैसे भी बॉइल्ड एग जो होता है वो हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा भी होता है। तो जी ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, तो यहाँ मैं आ गई थी अपने कपड़े प्रेस करने। सोचा थोड़ा सा जो है वो फ्रेश वगैरह हो जाऊँ। वैसे भी ऊपर से गर्मी भी काफ़ी है। अच्छा, अगर गर्मियों की बात की जाए तो पहले जिस तरह से हम रात को पंखे तेज़ करते थे और फिर सुबह में जो है वो पंखा हल्का कर देते थे। अच्छा, अब जो सुबह में जो थोड़ी बहुत सर्दी की कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है, यानी अब काफ़ी जो है वो गर्मी हो गई है। यानी कि अगर बाहर आप जाए बाज़ार की तरफ तो वाकई पता चलता है कि गर्मियाँ जो है वो अब काफ़ी तेज़ हो गई है और वाकई गर्मियाँ जो है वो आ चुकी है। तो इसलिए जब गर्मी वगैरह भी होती है तो बंदा कहता है कि कपड़े वगैरह जो है वो ज़रा जल्दी जल्दी चेंज करूँ, क्योंकि वैसे भी बंदा जब काम वगैरह करता है तो इस तरह से थोड़ा सा दिल भी करता है कि ज़रा अब जो है वो फ्रेश हो जाऊँ। तो बस जी कपड़े जो है वो मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिए थे। तो अब जो है वो मैं घर के थोड़े बहुत और काम करूँगी, यानी कि यहाँ पर जो है वो हमने डोर भी ओपन कर दिया था। इस तरह से जब गर्मियाँ आ जाती है तो हम डोर्स वगैरह ओपन कर लेते हैं। ये हमने टेरेस का डोर ओपन इस तरह कर लिया था क्योंकि यहाँ से जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो ठंडी हवा भी आती है। क्योंकि इस तरह से अगर गर्मियों में दरवाज़े वगैरह बंद कर लो ना तो घर में जो है वो थोड़ी सी हब्स हब्स होती है। वैसे भी हमारा जो है वो ज़रा ऊपर पोर्शन है, तो आपको पता है ऊपर पोर्शन में जो है वो गर्मी जो है वो नीचे पोर्शन की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जी बस मैं ये वाली जो गली है वो मॉप कर रही थी, पूरे घर को मॉप नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वीक में एक ही दफ़ा जो है वो मैं पूरे घर को जो है वो क्लीन करती हूँ। तो जी फिर मैं यहाँ आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि आज जो है वो आलू की तिहारी जो है वो लंच के लिए बना लेती हूँ। अच्छा, पहले मुझे नहीं पता था कि इसको आलू की तिहारी बोलते हैं। मैं वैसे ही सिंपल जो है वो आलू के चावल बोला करती थी। लेकिन काफ़ी अर्सा पहले मैंने एक व्लॉगर से ये सुना था। वो अपने वीडियो में ये ज़िक्र कर रही थी कि मेरी भाभी ने जो है वो आलू की तिहारी बनाई है। तो तब से मुझे पता चल गया था कि अच्छा इसको आलू की तिहारी बोलते हैं। अच्छा, मैंने प्याज में खड़े मसाले वगैरह डाल दिए थे और इस तरह से जो है वो ब्राउन प्याज करके फिर मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और साथ ही जो है वो मैं आलू और हरी मिर्च जो है वो ऐड कर देती हूँ और साथ काली मिर्चें और क्या नाम है ज़ीरा वगैरह और बाकी खड़े मसाले वगैरह। अच्छा, लौंग का टेस्ट जो है वो मुझे थोड़े से चावल में नहीं है पसंद, तो इसलिए मैं लौंग जो है वो स्किप कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर जो है वो हमारी अच्छी तरह से जो है वो आलू वगैरह भी फ्राई हो गए थे। तो बस मैं इसमें अब पानी जो है वो शामिल कर दूँगी। तो जी पानी में बॉयल आ गया था, इसमें मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे। तो बस जी अब जो है वो मैं चावलों को दम पे, यानी कि तिहारी को जो है वो दम पे लगा दूँगी। तो बस जी देखिए हमारे माशाल्लाह से मज़ेदार सी तिहारी जो है वो रेडी हो गई थी। तो बस जी लगी थी ज़ोरों की भूख। तो बस यहाँ पर जो है वो फिर मैं अपने लिए भी तिहारी डाल दूँगी और अब्बू के लिए भी तिहारी डाल दूँगी। और बस जी अब जो है वो हम लंच को एंजॉय करेंगे। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने सैलेड भी साथ ले लिया था और तिहारी भी। तो जी लंच जो है वो फिर हमने कर लिया था। तो बस उसके बाद जो है वो मैंने चाय बना ली थी मामूल के मुताबिक। और जो मैंने मीठी टिक्कियाँ बनाई थी वो कुछ रह गए थे, तो मैंने इसी तरह से शॉपर में जो है वो डाल दिए थे। तो बस जी मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है वो मीठी टिक्कियों को जो है वो इंजॉय करूँगी। और थोड़ी बहुत जो है और फिर यहाँ पर जो है वो फिर मैंने रिलैक्स भी कर लिया था, यानी अम्मी के साथ थोड़ी सी गपशप वगैरह भी हो गई थी और थोड़ा सा आराम भी मैंने कर लिया था। अच्छा, फिर मैं आ गई थी किचन में, चूँकि जो लंच के बर्तन थे
कभी कभी ऐसा होता है कि मैं साथ चाय भी बनाती हूँ और साथ ही जो है वो फिर मैं लंच के बर्तन भी धो लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बस चाय बना लेती हूँ जब लंच के इतने ज़्यादा बर्तन ना हो, तो फिर मैं साथ ही जो है बाद में जब चाय के कप्स वगैरह होते हैं यानी चाय के बर्तन, बस उसी के साथ जो है वो फिर मैं लंच के बर्तन जो है वो धो लेती हूँ। तो बस जी यहाँ पर जो है वो मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और साथ ही जो है वो कप्स भी धो लूँगी। तो जी फिर अब्बू जो है वो लेकर आ गए थे ग्रोसरी, यानी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो बस जी अब जो है वो मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और यहाँ पर जो है वो मैं पुदीना और धनिया को जो है वो अलग अलग रख रही थी। आपको पता है पुदीना और धनिया जो है वो इस तरह से बंद हुए हुए पड़े होते हैं, तो उनका जो है वो अलग अलग रखना भी ज़रूरी होता है। अच्छा पुदीना, जैसे कि अब जो है वो गर्मियाँ हैं तो पुदीने की जो तासीर है वो भी काफ़ी ठंडी होती है। आप अपने डिटॉक्स वाटर में भी जो है वो पुदीना ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सुना है कि जो पुदीने की चाय है उसके भी काफ़ी बेनिफिट्स है, यानी कि पुदीने की चाय जो है वो रेगुलर पीने से उससे भी स्किन जो है वो आपकी साफ़ और ग्लो और चमकदार हो जाती है। मैंने भी सोचा है, काफ़ी दिनों से मैं अम्मी को कह रही थी कि इस बार जो है वो मैं पुदीने की जो चाय है वो मैं ट्राई करूँगी। देखते हैं कि स्किन पर जो है वो क्या असर पड़ता है। तो जी यहाँ पर जी बस मैं टमाटर वग़ैरह जो है वो फ्रिज में रख रही थी। और इसके बाद चूँकि अब जो है वो शाम होने वाली थी और अब्बू के जो है वो रोटियों का टाइम भी आ रहा था, यानी रोटी बनाने का। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले अब जो है वो जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि रोटियां बनाने के बाद जो है वो फिर मुझे चाय बनानी थी और फिर चाय बनाने के बाद जो है वो मुझे डिनर की तैयारी करनी थी। अच्छा हम जब चाय मैंने बना ली थी अब्बू के लिए तैयारी वगैरह सब कुछ करने के बाद, यानी जब अब्बू घर आ जाते तो मैं और अम्मी जो है वो थोड़ा सा जो है वो आधे घंटे के लिए इस तरह से जो है वो वॉक पे चले जाते हैं। तो जो बस जी मैंने यहाँ पर चाय बना ली थी और अब जो है वो मैं और अम्मी जो है वो वॉक पे चले जाएंगे, यानी अब्बू के आने के बाद। तो वो वाली क्लिप जो है वो मैंने आप लोग के साथ शूट नहीं की, क्योंकि अक्सर जो है वो मैं बाहर जब हम वॉक पे जाते तो मैं अपना मोबाइल जो है वो साथ नहीं लेकर जाती। तो बस जी हम घर आ गए थे और डिनर के लिए जो है वो मैं आज भिंडी बना रही थी। तो मैं बस यहाँ पर जो है वो भिंडी काट रही थी। तो अच्छा भिंडी जो है वो मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, यानी कि भिंडी जब आ गई थी भिंडियों का मौसम, तो बस मैं अम्मी को कही थी कि जल्दी से हमारे घर में भिंडी आए और मैं जो है वो भिंडी को बनाऊं। तो बस जी यहाँ पर मैंने भिंडी भी काट लिए थे और सारा सामान जो है वो मैंने भिंडियों के लिए रेडी कर लिया था। इस तरह से अगर पहले से सामान रेडी कर लो तो थोड़ी सी जो है वो आसानी हो जाती है। अच्छा मैं भिंडियाँ इस तरह बनाती हूँ कि प्याज को थोड़ा सा ब्राउन फ्राई करके उसके बाद जो है वो इसमें भिंडी डाल देती हूँ और साथ ही हरी मिर्चें, और इसको प्याज में अच्छी तरह से थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें मैं सारे मिसाले वगैरह ऐड कर देती हूँ। और मिसालों के साथ जो है इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है वो मैं भूनती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी ऐड कर दी। तो थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब मैं इसको दम पर रख लूँगी। तो बस जी यहाँ पर हमारे जो भिंडी थी वो भी तैयार थी और रोटी भी हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। तो बस जी अब जो है वो मैं डिनर करूँगी और साथ ही मैंने लस्सी भी ले लिए थे। अच्छा भिंडी जो है वो वीडियो में जिस तरह से डार्क लग रही है वो इस तरह से डार्क नहीं थी, वो वैसी जो है वो वीडियो में इस तरह से नज़र आ रही थी। तो बस जी यहीं पर मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आई होप कि मेरी आज की ये फुल डे रूटीन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और कमेंट भी मुझे लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए ब्लॉग के साथ। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को लाजमी याद रखिएगा। लेती हूँ यहाँ पर इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।